हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और डे बाय डे अपने जो गोल की तरफ रेगुलरली एफर्ट कर रहे होंगे। और आज 2 जुलाई है और 2 जुलाई को मैं करंट अफेयर का थोड़ा सा रिवीजन पार्ट यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग को प्रॉब्लम रहती है कि जो कपिल सर हैं उनकी क्लासेस बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, बट उसको जो शॉर्ट में रिवीजन उसका जो करना होता है वो सर नहीं ले पाते हैं। और इसी वजह से मैं छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप सभी लोग को शॉर्ट में सिर्फ देख के ही जल्दी से उसका रिवीजन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। और पहली जो न्यूज़ है वो माइंड स्पेस से है, जो 650 रुपये का एक एग्रीमेंट साइन किया है आईएफसी के साथ। और ये जो है किसके संदर्भ में है, वो सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड के संदर्भ में जो है ये जो हम लोग का बॉन्ड है वो साइन किया गया है। 650 करोड़ ये इम्पोर्टेंट फिगर है जो याद रखने वाला है। और दूसरी जो न्यूज़ है वो आईसीआईसी बैंक से आई है, जिसने जो है 100 बिलियन का जो है हम लोग का एम कैप जो है पार कर लिया है। और ये दूसरा जो है लार्जेस्ट बैंक बन गया है इंडिया में एचडीएफसी के बाद आईसीआईसी बैंक। 100 बिलियन ये याद रखने वाली और सिक्स और टोटल मिला के जो छठी कंपनी है, ये 3 पॉइंट इसमें याद रखने वाले हैं। और तीसरी जो न्यूज़ है, इनसिलियन जो हमारी कंपनी है उसने जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस के साथ। और इससे जो है टूरिज्म मतलब आईआरटीसी जो कंपनी है रेलवे की, उसके साथ इसने जो है दोनों ने मिलकर आईआरटीसी के साथ जो है एक जो है इम्पैक्ट जो है साइन किया है। थर्ड जो है मुथूट कंपनी जो है माइक्रो फाइनेंस वाली, उसको जो है आईआरडीए द्वारा जो लाइसेंस एजेंट लाइसेंस वाला है वो उसको कंटिन्यू रखा गया है, उसने इसको ग्रैब कर लिया है। तो कंपनी कौन सी है जो पूछी जाएगी यहाँ पे, आई आर है मुथूट फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस कंपनी। जो तीसरी जो न्यूज़ है वो अगली जो न्यूज़ है सॉरी, उसमें जो है एन सी AER जो है उसने जीडीपी प्रोडक्शन दिया है, जो जिसमें बताया गया है 60% से 7.5% के बीच में जो ग्रोथ होने वाली है 2024-25 के लिए, वो यहाँ पे होगी 2007 से 7.5%। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है इसमें जो बोल बताया गया, ये न्यूज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाली है तो आप सभी लोग उसको अच्छे से समझिएगा। इसमें जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है उसमें जो उल्लास से रिलेटेड जो हमारी स्कीम है उसके थ्रू जो 97% लिटरेसी को अचीव कर लिया गया है। तो ये डीप न्यूज़ है, इसको आप जब भी रिवाइज करिएगा तो अच्छे से करिएगा। सबसे पहले जो स्कीम्स के बारे में है, तो स्कीम जो है उल्लास, उल्लास का फुल फॉर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर द ऑल इन सोसाइटी। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखना ज़रूरी है। और ये कब से कब तक लागू हुई थी? और ये लागू हुई थी 2022-23 से 26-27 के बीच में। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर लागू की गई थी। और इसमें जो 77 लाख पीपुल हैं वो जो है इसने जो है वर्ल्ड वाइड जो है रजिस्टर कर लिया गया है। और मोबाइल जो इसका उल्लास मोबाइल ऐप है उसने 1.29 करोड़ जो है इनरोल किए गए, जिसमें से वॉलेंट्री वाले कितने 35 लाख हैं। और इसका जो खर्चा आ रहा है यूनियन टेरिटरी में वो है 1037.90 करोड़, जिसमें से 700 रुपये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और 337 करोड़ कौन रुपये देगा, वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख वाली। और इसका टारगेट है कि भैया 15 साल से ऊपर वाले जो हैं उसमें जो है वो नॉन लिटरेसी में आए, यानी सब लिटरेट होने चाहिए। और जो अगली जो न्यूज़ है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। एक्सटेंड मैटरनिटी लीव और चाइल्ड लीव में जो है एक्सटेंड किया गया है 15 डेज़ का और ये जो इसमें 180 डेज़ की मैटरनिटी लीव दी जाती है। और ये जो यहाँ पे एक जो कोड दे रखा है सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स वाला 1972, ये याद रखना ज़रूरी है। इसमें डेज़ कितने हैं, 180 डेज़ के लिए दिया गया है। और फादर्स जो होते हैं उनको 15 दिन के लिए दिया गया है। और एक जो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आता है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड द्वारा ये जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट मतलब अप्रूव की जाती हैं। स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, इसमें आसानी से मतलब आप सभी लोगों को डीप से ही पढ़ना पड़ेगा। और अगली जो न्यूज़ आई है टाटा एंड सन्स की है।
जिसने हमारे अयोध्या मंदिर के लिए जो एक म्यूज़ियम बनाया गया, म्यूज़ियम एट टेम्पल करके 650 करोड़ का डोनेशन हुआ है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने भी 100 करोड़ रुपए जो है डोनेट किए हैं इसी चीज़ के लिए, टाटा एंड सन्स को। और 1 रुपये का जो है, 1 रुपये की फ़ीस के साथ इसको जो है लाइसेंस दिया गया है 90 साल का। और जो दूसरी न्यूज़ इसी में सब बन के आती है, लखनऊ, प्रयागराज और कपिल वस्तु, ये 3 जो पॉइंट है, यहाँ से जो है हेलीकॉप्टर की सुविधा जो है चलाई जाएगी अयोध्या के लिए। अगली जो न्यूज़ है, इसरो ने कंडक्ट किया है पुष्पक वाला एक, ये लॉन्चिंग पैड है, लॉन्चिंग व्हीकल है, रीयूजेबल, यानी जाएगी और फिर वहीं पे जो है इंडिया पे, मतलब ज़मीन पे जो है जहाँ से भी लॉन्च की जाएगी वहाँ पे वापस आ जाएगी। और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, नाम है पुष्पक। किसने लॉन्च किया है या फिर किसने कंडक्ट करवाया, तो इसरो ने। और हाँ, और ये जो है वो इसको जो है, इसका जो क्या कहते हैं कि इसका रेंज याद करने वाला ज़रूरी है, 4.5 किलोमीटर, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और रिलीज़ किया गया किसने, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। जो नेक्स्ट जो न्यूज़ है, डीआरडीओ हैंड्स ओवर जो मिनिमम रेंज माइक्रोवेव वाला जो रॉकेट है वो इंडियन नेवी को जो है इसने हैंड ओवर कर दिया डीआरडीओ ने। और मीडियम रेंज माइक्रोवेव वाली जो मिसाइल है वो लॉन्च की गई है। और कहाँ से लॉन्च की गई है, ये डिफेंस लेबोरेटरी इन जो जोधपुर वाली है वहाँ से इसको जो है लॉन्च किया गया। अब अगली न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन किया है एक बेंगलुरु बेस्ड जो कंपनी है स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों ने इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें 150 केजी का जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो है पेलोड जो है ले जाने के लिए किया जाता है। और ये 350वां कॉन्ट्रैक्ट है इनोवेशन फॉर डिफेंस एंड एक्सीलेंस इनोवेशन इनिशिएटिव की जो है, जिसमें 350वां जो ये पैक्ट जो है साइन किया गया है। और जो तीसरी जो अगली न्यूज़ है वो आईबी के जो चेयरपर्सन थे, चीफ जो थे तपन कुमार डेका, और नेशनल ह्यूमन राइट के जो कमीशन के जो सेक्रेटरी जनरल थे भारत लाल ने जो है 1 ईयर का एक्सटेंशन किया है इन दोनों के अपॉइंटमेंट में। और इससे ज़्यादा याद रखने वाली बात है, ये अपॉइंटमेंट करता कौन है, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हम लोग के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किया जाता है। डेट याद रखनी है 30 जून 2025। अक्षा मोहित कंबोजा जो हैं वो वाइस चेयरपर्सन बनाए गए हैं किसके, इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के। और ये फर्स्ट वुमेन है तो जिसने इस पोजीशन को जो है होल्ड किया है, अक्षा मोहित कंबोजा। और GRSE, ये इसको एक अवार्ड दिया गया, सस्टेनेबल गवर्नेंस चैम्पियन अवार्ड। और जी उसका स्टैटिक फैक्ट याद रखिए क्योंकि पिछले साल जो है एक ऐसा ही स्टैटिक फैक्ट पूछा जा चुका है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 1884 में इसको बनाया गया था, 1960 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आया था। और जो टोटल 100 से ज़्यादा 100 शिपयार्ड जो है ये अभी तक बना चुकी है। अगली न्यूज़ है, अनुरति रॉय प्रेस्टिजियस पेन पेंटर प्राइज़ अवार्ड जो इनको दिया गया है अरुंधति रॉय जी को, जो 2009 में ये जो अवार्ड जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है, पैरागुआ ज्वाइंस इंटरनेशनल सोलर अलियंसेस, 100वां मेंबर बन चुका है। तो ये अच्छे से याद रखने वाली बात है। लेकिन इसमें ये भी याद रखना है कि कब ये फॉर्म हुआ था, तो ये COP21 जब 2015 में लॉन्च हुआ था उस समय जो है इंडिया और फ्रांस ने इसको जो है बनाया था, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है। मार्क रूटे अपॉइंट नेक्स्ट जो है नाटो के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मार्क रूटे कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये डच प्राइम मिनिस्टर हैं। और जो एक न्यूज़ है स्पोर्ट्स न्यूज़ जो आई हुई है, फ्रैंक डकवर्थ, और ये फ्रैंक डकवर्थ जो इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के रहने वाले हैं, ये डकवर्थ लुइस बनाया गया था। और अभी नाम बदल के क्या हो गया, डकवर्थ लुइस स्टर्न हो गया। फ्रैंक डकवर्थ एंड जो टोनी लुइस है, उन्होंने शुरुआत में जो किया गया था, जो नियम बनाया गया था शुरुआत में ये था, उसके बाद ये लॉन्च मतलब
किस मैच में नियम लागू हुआ था, तो जिम्बाब्वे और इंग्लैंड में 1997 में। और टोटली सभी पे इंटरनेशनल आईसीसी द्वारा 1999 में इस सब कहीं पे लागू हो गया था। जो इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें जो एक रिवीजन किया गया था 2014 में, वो किसके द्वारा किया गया था, स्टीवन स्टर्न के द्वारा, तभी इसका नाम DLS पड़ गया है। और ये अभी तक न्यूज़ थी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।